नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैंने देखा है दोस्तों, आपको मेरे पिछले वीडियो जो कि कैलाश पर्वत और कैलाश मंदिर पे थी वो बहुत पसंद आ रही है। तो मैंने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और मंदिर के विषय में ये वीडियो बनाई है। इस मंदिर के बारे में बताने के पहले मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाला हूँ जो इस मंदिर के बारे में किसी ने अभी तक ये नहीं कहा है। इस मंदिर के बारे में मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही मुझे भी अचरज में डाल चुकी है कि आखिर दो मंदिर जो कि बिल्कुल अलग अलग स्थान पे हैं और बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई हुई हैं, लेकिन उसमें कई सारी संरचनाएं और डिजाइन्स बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे हैं। ये आखिर कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको याद ही होगा मेरी पिछली वीडियो में जो कि कैलाश मंदिर पे थी, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है। उस कैलाश मंदिर की सेम टू सेम ट्रू कॉपी कह सकते हैं, बिल्कुल देखने में एक जैसी और एक ही डिजाइन की बनी हुई, जबकि दोनों मंदिरों के बनावट में बिल्कुल अलग पद्धति अपनाई गई है उस मंदिर को बनाने में। पर दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि इन दोनों मंदिर में बिल्कुल विभिन्नता है, मतलब इन दोनों को बनाने वाले बिल्कुल अलग जगह के लोग थे और अलग बोलियां बोलते थे, फिर भी दोनों इतनी अधिक आइडेंटिकल कैसे है, यह मुझे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दोनों ही मंदिर भारत की सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है, जिसके बनावट और कब बनी है ये जानने का जो इतिहासकारों द्वारा लिखित रूप से बताया गया है, वह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कुछ सच्चाई है और कुछ बनावटी है, क्योंकि इतिहासकार भी ये एकदम परफेक्टली सही नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर कौन सी मंदिर पहले बनी है और कौन सी मंदिर बाद में, कौन किसको देख के बनाया गया है और कौन सा पहले वाले को देख के बनाया गया है या कौन सा पिछले वाले को देख के बनाया गया है। तो दोस्तों, इसी कड़ी को पूरा बताने के सिलसिले में मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं। आपने मुझे पिछले वीडियो में भी बहुत लाइक्स दिए हैं, बहुत प्यार दिया है, और इस वीडियो में भी मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप लाइक और सब्सक्राइबर बढ़े मेरे, और अधिक से अधिक मेरा यूट्यूब का परिवार बढ़े। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक देखिएगा, जिससे आपको इस मंदिर के बारे में बहुत सी ऐसी बातें मैं बताने वाला हूं जो अभी तक आपको शायद नहीं पता होंगी। इस मंदिर के डिजाइन्स जो आप आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट कहते हैं, वो दोनों ही मंदिरों के बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब इस मंदिर की बनावट सेम टू सेम है। यह मंदिर भारत के दक्षिणी भूभाग केरल में है, जहाँ की कांचीपुरम नाम के स्थान पर इस मंदिर का है, इसीलिए इस मंदिर का नाम भी कांचीपुरम कैलाशनाथर मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, यह लगभग 7वीं शताब्दी के आखिरी समय में बनाया गया है। पल्लव वंश के नरसिंहवर्मन नाम राजा ने बनाया था और इसके आखिरी अग्रभाग को उन्हीं के पुत्र महेंद्रवर्मन तृतीय ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, यह लगभग 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के स्टार्ट में बनाया गया हुआ मंदिर है। बहुत सारे इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया है कि यह लाइमस्टोन द्वारा बनाया गया है, बट दोस्तों जब इसके टूटे हुए कुछ भागों को आप देखेंगे जहाँ पे मूर्तियाँ पुरानी होकर या किसी कारण से टूट गई हैं, उस मूर्तियों को देखने पर हमें यह पता चलता है कि इसमें लाइमस्टोन जैसा तत्व तो है, पर वो आर्टिफिशियली उस स्टोन को क्रिएट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके कई भाग को मैंने ध्यान से जब देखा तो उसमें कई ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े और केमिकल्स से जैसे मिक्सचर आज के डेट में बनाए जाते हैं, पर वो उस समय का मिक्सचर बनाया हुआ है जिस टाइम में आज के जैसा कोई भी यंत्र नहीं था, कोई ऐसा केमिकल्स के बारे में लोग जानते नहीं थे। फिर भी उस समय के लोगों ने वैसे मिक्सचर को तैयार किया जो बिल्कुल आर्टिफिशियल पत्थर बन जाते थे, और आर्टिफिशियल पत्थर बनाने के बाद उसे तराश कर मूर्तियों और पिलर्स का शेप दिया जाता था। इसी पद्धति को अपनाते हुए इस मंदिर को बनाया गया है। जबकि कैलाश मंदिर के बारे में मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, कैलाश मंदिर एक ओरिजिनल ब्लैक रॉक को काटकर बनाया गया है, जो कि सॉलिड रॉक था, उसे ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग करके बनाया गया है। दोनों के डिजाइन में बिल्कुल समानता है। इस दोनों ही मंदिर, जो कि कैलाश मंदिर एलोरा की है और दूसरी कांची की कैलाश मंदिर है, दोनों ही मंदिरों के आर्किटेक्चरल डिजाइन में बहुत ही समानता है, जो कि साफ दिखती है। दोनों डिजाइनों में आप देख सकते हैं कि नीचे पहले छोटे 9 पिरामिड्स बने हुए हैं और उसके ऊपर
मुख्य शीर्ष एक नया पिरामिड बना हुआ है। ये दोनों ही डिजाइनों में आपको सेम दिखाई देगा। जो भीतरी भाग है बिल्कुल ही आइडेंटिकल सेम है, दोनों ही शिवालय हैं, मतलब शिव जी का मंदिर। इसमें शिव मंदिर मुख्य रूप से बनाया गया है। शिव मंदिर के अलावा भी यहाँ वैष्णव और शाक्त दोनों ही पद्धति के मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिजाइन्स में बनी हुई हैं। यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति और माँ लक्ष्मी की मूर्ति, शिव जी की तांडव करती हुई मूर्ति बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, दोनों मंदिरों में जो एलोरा का कैलाश मंदिर है और जो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, दोनों में एक और समानता मुझे देखने को मिली है दोस्तों। एलोरा के कैलाश मंदिर के एक डिजाइन में मुझे ऐसा मिला जहाँ पे भगवान शिव लिंगम से बाहर आ रहे हैं, और इस मंदिर में भी मुझे सेम डिजाइन की मूर्ति मिली जहाँ पे भगवान लिंग से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। दोनों में इतनी समानता मुझे आश्चर्य में डाल देती है दोस्तों कि इतनी समानता कैसे हो सकती है, जबकि दोनों में डिजाइन करने वाले बिल्कुल अलग अलग लोग थे। यहाँ भी मंदिर में एक मूर्ति ऐसी है जो नटराज का नृत्य करता हुआ मुद्रा में है, और वहाँ के मंदिरों में भी सेम टू सेम ऐसी ही मूर्ति मुझे देखने को मिली थी। यहाँ पर दोनों साइड में 2 गुफा बनी हुई है, जिसमें छोटा होकर आप सिकुड़ कर आप उस गुफा में प्रविष्ट कर सकते हैं, और भीतर अंदर की तरफ मंदिर के पीछे के साइड से होते हुए वो दूसरी गुफा से होकर निकलती है। दोनों गुफाओं को ऐसा कहा जाता है कि एक तरह का जैसे माँ का गर्भ होता है, उसी तरह लोगों को बताने के लिए कि आप किस गर्भ से होकर आए हैं और आपका रीबर्थ किस तरह होता है, ये बताने के लिए इस गुफा को डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने कैलाश मंदिर जो एलोरा में है उसमें भी कई गुफाओं को आपने देखा होगा, लगभग ये आइडेंटिकली सेम है। वहाँ भी छोटे छोटे दोनों साइडों में गुफा बनी हुई है जो कि अंदर से आपस में मिलती हैं। इसमें भी आप एक साइड से होकर दूसरी साइड तक जा सकते हैं, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने नवजीवन को प्राप्त किया है। आप उसको पार करने के बाद आप अपने अंदर एक ऐसा जोश, ऐसा उल्लास पाएंगे कि हाँ, मुझे एक नई शक्ति मिली है, नई चेतना मिली है। मैंने कैलाश टेम्पल में भी मैंने ये कहा था कि यहाँ पे 56 चैम्बर्स बने हुए हैं, जहाँ पे पुराने संत मॉन्क आकर साधना करते थे, जो अपना आसन प्राणायाम करने के बाद एक ध्यान मुद्रा होती है, उस ध्यान मुद्रा में बैठते थे। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में भी वो 56 चैम्बर्स बने हुए हैं, जहाँ पे मॉन्क्स और साधु आकर यहाँ पर ध्यान में बैठते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए अभ्यास करते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों, उसमें भी 56 चैम्बर्स बने हुए थे, और यहाँ के मंदिर में भी जब आप ध्यान से हर एक कोने को देखेंगे तो इसमें भी 56 ही चैम्बर्स बने हुए हैं। ये खास नंबर कहाँ से आता है मुझे पता नहीं, बट हाँ, ये 56 नंबर दोनों में कॉमन है। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है और कैलाश मंदिर जो कि कैलाशनाथर मंदिर के बारे में मैं बता रहा हूँ जो कांची में है, इसमें भी ये बात मुझे देखने को मिली है, और जो मुझे बड़े ही आश्चर्य में डालती है। और इसकी विशेषता में दोस्तों ये है कि यहाँ का कैलाश जी का मतलब महादेव जी का जो लिंग है वह 16 भागों वाला लिंग है, जिसमें 16 पटल बने हुए हैं। अधिकतर जगहों पे आपने लिंग को देखा होगा कि बिल्कुल गोल लिंग होता है, बट कांचीपुरम के कैलाश मंदिर के लिंग में आपको 16 फलक मिलेंगे, मतलब 16 कोने बने हुए हैं उस लिंग में। ये यहाँ की खासियत है दोस्तों। जब भी आप तमिलनाडु आएँ तो आप कांची में आकर इस मंदिर को अवश्य देखें, क्योंकि यह इतनी पुरानी मंदिर है कि ठीक कोई नहीं बता सकता कि यह मंदिर कब बनी हुई है। अगर हम विकिपीडिया की बात करते हैं दोस्तों, उसमें जो डिटेल डाली गई हैं कि जो एलोरा की कैलाश मंदिर है वह 1756 ईस्वी के आसपास बनी हुई है, और कांचीपुरम की जो मंदिर बनी हुई है वह 700 ईस्वी के आसपास बनी हुई है। तो ये दोस्तों, ये संभव कैसे है कि दोनों आइडेंटिकली सेम होने के बावजूद, दोनों में इतनी समानता होने के बावजूद ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल अलग मंदिर है और बिल्कुल समान मंदिर है। दोनों ही बातें साफ साफ दिखाई देती हैं, जबकि मैंने पहले ही बताया है कि ये इस दोनों मंदिर को बनाने वाले आर्किटेक्चर्स अलग अलग थे, दोनों राजवंश अलग अलग थे, दोनों की बोलियां अलग अलग थी, और दोनों अलग अलग स्थान पे बने हुए हैं। इतिहासकारों में यह ज़बरदस्त
प्रॉब्लम है कि दोस्तों इतिहासकार ठीक दोनों ही मंदिर के बारे में यह नहीं बता पाते कि एग्जैक्ट इस मंदिर को कब बनाया गया है। तो हो सकता है दोस्तों दोनों मंदिर को बनाने में एक ऐसे ही पद्धति को अपनाया गया है जो आज के मानव को पता ही नहीं है, जो किसी ऐसे युग का आभास कराती है जिस टाइम में टेक्नोलॉजी अपने चरम पे थी और उसके बाद हम लोगों ने उस युग को ही खो दिया है, भूल गए हैं कि उस युग में जो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, आज उस टेक्नोलॉजी में से कुछ भी हमारे पास शायद अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इस मंदिर के और इस रहस्यों को जानने के बाद आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि आखिर हम कितने उन्नत थे और आज के डेट में हम कितने उन्नतिशील हैं। हो सकता है दोस्तों आगे भविष्य में हम उतने ही उन्नतिशील फिर से हो जाएं, बट जो उन्नति हमारे हिंदू धर्म और हमारे साधु संतों ने की थी उस उन्नति को प्राप्त करने में हमें काफ़ी समय लग जाए। तो दोस्तों मंदिरों का रहस्य के बारे में मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार दोस्तों।